बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं दीपिका। इंदौर के लसूरिया पुलिस थाना क्षेत्र में दो चोरों ने मोबाइल की दुकान पर घुसकर लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें चोर बोरी में भरकर मोबाइल ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। चोर बोरी में अलग अलग ब्रांड्स के करीब 80 मोबाइल भरकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में थाना के पास में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना हुई है, जिसमें सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। हमने वहां पर फॉरेंसिक टीम को भिजवाया था। वहां से जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस है उनको लिफ्ट किया गया है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। उसे सारा चोरी किया हुआ मशरूका बरामद किया जाएगा। तो सीसीटीवी के सामने आ रहे हैं जी, वहां के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को देखा गया है तो उसमें फुटेज सामने आए हैं। 2-3 चोर नजर आ रहे हैं जिनको तलाश की जाएगी, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। भिलाई नगर निगम में सफाई और कचरा से निपटाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद अपर संचालय नगरीय प्रशासन और विकास रायपुर ने नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता नगर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा है कि 20 जनवरी 2024 को उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से शिकायत की है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नगर निगम भिलाई में सफाई के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए शिकायत नहीं की। मैंने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की शिकायत मेरे द्वारा की गई थी। 20 जनवरी सन 2024 को नगर निगम में सफाई के नाम पे हो रहे भ्रष्टाचार और जो कार्य के आधार पे जो लापरवाही की जा रही थी, जिससे नगर निगम को 5 करोड़ की सफाई की काम 50 करोड़ रुपए जाने के बाद में शहर में डेंगू और डायरिया जैसी स्थिति, और नगर निगम के सभी पार्षद चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हैं, उनके वार्ड में जहां 30 कर्मचारी 26 कर्मचारी देने की बात थी रेगुलर और 4 एब्सेंट वाले मिलाकर के 2 सुपरवाइजर मिलाकर के जो एग्रीमेंट के तहत था वो एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा था। सेग्रीगेशन प्लांट बंद था, कोई सेग्रीगेशन प्लांट बंद नहीं था। 36 करोड़ रुपए का सफाई का टेंडर और 7 से 8 करोड़ रुपए का SLRM सेंटर का काम, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं था, जिसकी संपूर्ण जांच मेरे द्वारा RTI के तहत निकाली गई और नगरीय प्रशासन मंत्री से मेरे द्वारा शिकायत की गई, जिसके आधार पर जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग को नोटिस दी गई है कि आपका कार्य आपके सिविल सेवा के खिलाफ है, जिसमें आपके ऊपर 7 दिवस की कार्रवाई किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित है, जिसमें मेरा बयान है। जैसे कि जानकारी में समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको भी अवगत है कि गत दिनों एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायरेक्टर सर ने एक बैठक की थी। उसमें उन्होंने SLMR सेंटर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए गई थी। तो जो पत्र उनको कारण बताओ नोटिस मिला है, उसमें ये उल्लेखित किया गया है कि आपका जवाब संतोषप्रद नहीं है। केवल भिलाई नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी नहीं, पूरे जिले पूरे प्रदेश के कोरबा नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम, रायपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इस तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निश्चित तौर पे हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं वो उसका संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत कर देंगे। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी की गोलीबारी में घायल 3 लोगों में से एक ने दम तोड़ दिया है। मामला ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुर का है, जहां पे सोमवार को विवाद में रिटायर्ड फौजी ने एक ही परिवार पर पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया। मामले में पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के मकान में बुलडोजर चलाने की मांग की है। कल सुबह 6 बजे 6:30 की घटना है। 6:30 बजे सर यशवीर सिंह भदौरिया अपने फादर के साथ आया मेरे घर पर, और 2 इसके एक सपोर्टर और था, रंजीत एक और था, उसका नाम मैं नहीं जानता। उसने सर तबातोड़ गोलियां चलाई हैं, गाली देते हुए माँ बहन की और लड़कियों तक की, घरवाली को उठा ले जाएंगे, औरत को भी खींच रहा था, औरत में भी गोली मारी, दोनों लेडीज में गोली मारी। प्रशासन भी सर देख रहा है कैसा अत्याचार हुआ है हमारे साथ। पुलिस ने तो हमारे साथ सहयोग किया है सर कल, लेकिन अभी सहयोग सर आज से मिलेगा हमको। आज मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है। कुल 4 लोग, और लोगों ने तो अपनी जान बचाई है घर में छुप के, पूरे परिवार ने, क्योंकि घर में बच्चे और बहू बेटी ही रहती हैं। हाँ, और सर हमें प्रोटेक्शन की मांग की जाए और उसका घर तोड़ा जाए। सर हमें यही विधायक जी से यही उम्मीद है, सतीश सिकरवार जी से, और हमें कुछ नहीं है।
थाना महाराजपुरा के रसूलपुर इलाके में कल सुबह 6 बजे 6:30 बजे की घटना है। एक परिवार की लाइट के तार डालने के ऊपर झगड़ा हो गया था। उसमें 4 लोगों के द्वारा एक घर के सदस्यों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला घायल हुई थी। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें उसका कल ऑपरेशन हुआ था और आज पीएम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का कहना है कि आरोपी गणों की गिरफ्तारी हो। पुलिस के द्वारा सभी आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी उनकी मांग है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनको न्यायालय भेज दिया गया है। उज्जैन की बात करते हैं, जहां पे निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदाकिनी के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंदाकिनी पर एक महंत को महामंडलेश्वर बनाने का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। इसके आधार पर 6 मई को मंदाकिनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एफआईआर हुआ था। इसके बाद मंदाकिनी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मंदाकिनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और लेकिन जैसे ही आज अस्पताल से छुट्टी हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले निरंजनी अखाड़े ने भी कार्रवाई करते हुए मंदाकिनी से महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा लिया था और अखाड़े से भी निष्कासित कर लिया था। महामंडलेश्वर पे आरोप लगे थे, जिसमें एक थाना चिमनगंज में एक प्रकरण कायम हुआ था। उसके बाद इनका स्वास्थ्य खराब था, ये अस्पताल में एडमिट थी। आज वो डिस्चार्ज हुई हैं, जिनसे तबीयत खराब होने या क्या उनके द्वारा दवाई ली गई थी उसके संबंध में महिला अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। कोरिया में सड़क की स्थिति खराब होने से ग्रामीण परेशान है और अब कोरिया के मुख्य मार्ग को ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी है, जिसके बाद से बाजार चौक सोरंगा से नर्सरी रोड तक यातायात रुक गया है। दरअसल इस रास्ते से कोयला भर के भारी वाहन निकलते हैं, जिसके चलते सड़क खराब हो गई, लेकिन SECL प्रबंधन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते ग्रामीणों की तरफ से ये कदम उठाया गया। डिंडौरी में NDTV की खबर का बड़ा असर हुआ है। NDTV की खबर का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने 45 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सड़क और पुलों का निरीक्षण किया है और निर्माण की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि समनापुर में बजाक करीब 32 किलोमीटर लंबी सड़क और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता बहुत खराब थी। निर्माण कार्य के दौरान ही सड़क और पुलों में दरार थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से यहाँ पे संज्ञान लिया गया है। महीने भर भी नहीं हुआ है रोड बने और वन ग्रामों में जहाँ जहाँ अधिकारी देर से पहुँच पाते हैं या सही तरीके से नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। रोड देखने में आ रही है, सीसी रोड फट गई हैं, 20 से फट गई हैं। पुलियों की स्थिति आप दिखा ही चुके हैं कि कैसी पुलियों की स्थिति है। और विभाग क्या कर रहा है, कल सुनने में आया कि कलेक्टर महोदय इस रोड का निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो विभाग ने उन पुलियों को जिनको आपने भ्रष्टाचार के रूप में दिखाया था, उन पुलियों पर पुट्टी करवा दी। मतलब आप सोचिए कि गरीब आदमी अपने घरों में पुट्टी नहीं करवा पा रहा, विभाग जो है अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए पुलियों में पुट्टी करवा रहा है कि कलेक्टर साहब को दिखे ना। और कलेक्टर साहब केवल वही देख रहे हैं जो विभाग उनको दिखाना चाह रहा है। उनको वो देखना चाहिए जो आप लोग उनको दिखाना चाह रहे हैं, जो जनता उनको बता रही है कि भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। वहाँ ना जाकर वो ऐसी जगह पर जाकर निरीक्षण करते हैं जहाँ थोड़ा बहुत अच्छा काम विभाग ने किया होगा। उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि इन पुलियों में पुट्टी आखिर क्यों की गई, क्या पुट्टी का प्रावधान है पुलियों में। और बिना प्रावधान के यदि कोई विभाग पुट्टी कर रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कलेक्टर साहब की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपना भ्रष्टाचार की रोटी सेकने के लिए, वो उसको ढांकने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को ढांकने के लिए पुट्टी और रंग रोगन किया जा रहा है। ये सीमेंट कंक्रीट 1 हफ्ता हुआ है हुए। अच्छा, 1 हफ्ते हुए। हाँ। देखने में आ रहा कि जगह जगह से चटक गई रोड, मतलब दरारें आ रही हैं। ये क्या है कि इसमें मशीन रात में कर रहा था ये लोग, रात में, और फिर दिन में किया 3-4 घंटा, रात में 3-4 घंटा करके, और ऐसे ही कुछ बोरा वोरा डाल के तराई भी ढंग से नहीं किया अच्छा से।
दूर से लाते थे ट्रैक्टर में पानी। अभी क्या स्थिति है रोड की? रोड के थोड़ा हल्का हल्का फटा है, इसमें पूरे कई जगह फटा है। तो ये कैसे टिकेगी रोड, ये मजबूत कैसे रहेगा? वो जितना दिन तक रहेगा उतना दिन तक रह सकता है, नहीं तो क्या है, ये टूट फूट हो गया है। पहले वाला इसमें एक रोड और गया था, इसके ऊपर में इस चीज को डाल दिया है, दोबारा इसको रिपेयरिंग किए गया है। अच्छा, पुरानी रोड के ऊपर बना दी है? हाँ, पुरानी रोड पहले वाला रोड के ऊपर में इसको डाल दिया। डिंडौरी जिले में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 2 विकासखंड मुख्यालयों को जोड़ने के लिए करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। हम आपको बता दें, बजाग और समनापुर विकासखंड मुख्यालय की दूरी करीब 32 किलोमीटर है और इन दोनों विकासखंड मुख्यालयों को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही सीसी रोड है। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं और ऊपर से देखने में तो ये रोड आपको बिल्कुल सपाट दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। हम सहयोगी कैमरामैन से चाहूँगा कि आके ये तस्वीरों को नज़दीक से बिल्कुल दिखाएं कि ये कैसी ये तस्वीर है। आप ये देखिए, तस्वीर में गुणवत्ता, सड़क निर्माण में जो है गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कंक्रीट है, ये अभी इसको बने चंद दिन हुए हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कंक्रीट ये जगह जगह से ये उखड़ा पड़ा हुआ है और इस रोड की मजबूती कितने दिनों तक ये रोड टिकेगी, आप इसको तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो हैं तमाम दावे करते हैं कि सड़क निर्माण में जो है गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन ये रोड बनते ही जो है इसकी जो नीचे जो बेस है ये पूरा उखड़ रहा है अभी से। सीसी रोड के निर्माण में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया है, जिसका अंदाज़ा जो है आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस सीसी रोड का निर्माण हुए अभी चंद दिन हुए हैं और ये रोड जो है जगह जगह से दरकने लगी है। और ये जो कंक्रीट है आप देख सकते हैं, कंक्रीट भी बिल्कुल इसमें घटिया किस्म का कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा जो है अभी से हाथ से ही बाहर निकलने लगे हैं। एनडीटीवी ने आपको इससे पहले जो है सड़क निर्माण के में जो पुराने पुलों को अपग्रेड किया गया था, उसमें अपग्रेड करने के नाम पे पुल में जो भ्रष्टाचार किया था उसकी खबर को भी जो प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सड़क निर्माण में और जो पुलिया निर्माण में गड़बड़ी की गई थी उसको संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर ने इस सड़क और पुलों का निरीक्षण किया था और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और जो ठेकेदार हैं उन पे मिलीभगत के लगातार आरोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की कार्यप्रणाली जो है सवालों के घेरे में है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाग विकासखंड मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर टिकरा टोला गांव में और आप मेरे पीछे जो पुल देख रहे हैं ये वही पुल है जिसकी खबर 6 मई को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी और आपको तस्वीरों के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की थी कि इस पुल में जो है कैसे कंक्रीट को हाथ से निकाला जा सकता है। और अब एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद जो है जिला प्रशासन ने जब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये इस पुल को जो है लीपापोती कर इसमें जो है मरम्मत कर जो है लीपापोती करने के बाद इसमें रंग रोगन कर दिया गया है ताकि प्रशासन को गुमराह किया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें जो है वो पत्थर जो हमने आपको दिखाया था वो पत्थर अभी भी इस पुल के निचले वाले हिस्से में फंसा हुआ है और तमाम जो है इसमें पुल के चारों तरफ पुट्टी आपको बताना चाहूँगा कि पुल में कभी पुट्टी नहीं की जाती। इस पुल में जो है पुट्टी करके जो है उस दरारों को छिपाने की कोशिश की गई है और जो कंक्रीट यहाँ बाहर दिखाई दे रहा था जगह जगह पे उसको जो है छाप मूंद के जो है बराबर करने की कोशिश की गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एसएस ठाकुर से जब हमने इस पुल में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किए थे और उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, तब उनका साफ कहना था कि अगर पुल निर्माण में कोई गड़बड़ी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है तो उस पुल को तोड़ के दोबारा पुल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन कलेक्टर के दौरे के ठीक 2 दिन पहले उसी पुल को, जिस पुल की खबर हमने एनडीटीवी में दिखाई थी, उसको जो है यहाँ लीपा पोती कर दी गई है और कहीं ना कहीं इस लीपा पोती करके रंग रोगन करके प्रशासन के आंखों में धूल झोंकने का काम लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आप समझ सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जो सड़क निर्माण की कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिली भगत है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है या हर बार की तरह जाँच की बात कर औपचारिकता निभा ली जाती है। विजय तिवारी,
NDTV डिंडोरी। रोड्स में कुछ मेजर हम लोगों ने पूरा विजिट किया था, तो उसमें कुछ जगहों पर तराई की कमी पाई गई है। उनमें उनको नोटिस देके जो हमारे वहाँ के ठेकेदार हैं उनको हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये काम आप पूरे करिए। और बाकी जो इसमें क्वालिटी कंट्रोल की जो थर्ड पार्टी टीम है वो जब उनकी PWD की आएगी तो उनको भी हमने इन्वाइट किया कि आप भी आके देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी रोड है और उसमें ख़राब क्वालिटी के साथ तो कुछ भी संभव ही नहीं है। अगर कोई भी ख़राब क्वालिटी की शिकायत आती है तो, क्योंकि टेक्निकली जो है, जो इनके टेक्निकल इंस्पेक्टर्स होते हैं और जो टेक्निकल टीम आती है बाहर से, उनको हम लोगों ने इस मामले में कहा कि आके आप भी देखें, उसका तो फाइनल कर पाएंगे। दमोह के तेंदुखेड़ा में थोड़ी सी बारिश से नालियों का पानी सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में नालियों का सही तरीके से निर्माण नहीं होने की वजह से यहां पर ऐसा हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और गंदा पानी पूरे सड़कों से लेकर दुकानों में भर गया है। तो वहीं नगर परिषद CMO का कहना है कि खखरिया रोड पर 2 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से वहां की नालियों की साफ सफाई अच्छे से नहीं होती है और जल्दी नालियों पर फैला अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और साफ सफाई भी कर दी जाएगी। साथ ही नालियों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे समस्या का समाधान हो सके। थोड़ी सी बारिश से नालियों का पानी दुकानों तक आ रहा है। नालियों के पानी के साथ में कीचड़ भी साथ में बहकर आ रहा है। नगर परिषद इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे दमोह जिला में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है तेंदुखेड़ा की साफ सफाई के मामले में। आज नगर तेंदुखेड़ा में बारिश हुई, जिसके कारण नालियों में पानी भर गया, घरों में पानी भरा, और साथ ही एक घंटे की बारिश में ऐसा हुआ कि घरों में पानी भर रहा है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नगर तेंदुखेड़ा में प्रशासन सिर्फ अतिक्रमण हटा रही है और जो नालियों का अतिक्रमण होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। खगड़िया रोड का है, इस पे अभी अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निकाय द्वारा चल रही है। 2 लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया, इसलिए वहां की नालियों की सफाई समुचित एवं व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई है। कल से वहां की नालियों की अतिक्रमण हटा के वहां की नालियों की पूर्ण रूप से सफाई कराई जाएगी और नाली वहां पर सक्रिय है तो उनका चौड़ी भी करी जाएंगी ताकि पानी वहां से व्यवस्थित रूप से निकल सके। अभी बड़े जो हमारे नाले उसकी सफाई का कार्य चल रहा था। अब हमारी जो अचानक चूंकि ये वर्षा हो गई, इसलिए अब हमारे वार्डों में जो छोटी सकरी नाली हैं उनको पहले सफाई करके फिर बड़े नालों की भी सफाई कराई जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने नई शब्दावली जारी की है। इस शब्दावली में अरबी, फारसी की जगह अब हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। पुलिस की इस पहल को लेकर क्या सोचते हैं ग्वालियर के लोग, देखिए। जब हम किसी थाने में जाते हैं तो सबसे सामने ही एक हवालात होती है और कोर्ट जाते हैं तो हमको जो शब्द सुनाई देते हैं उसमें दफ़ा, धारा की जगह दफ़ा या जाब्ता फौजदारी या पेशी या मुजरिम। लेकिन अब ये शब्द मध्य प्रदेश की पुलिस की और कोर्ट की जो डिक्शनरी है उससे जल्दी गायब हो जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग ने एक डायरेक्टरी बनाई है और उस नई डायरेक्टरी में ये शब्द नहीं होंगे, इनकी जगह हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस आगे से वही शब्द इस्तेमाल करेगी। हम इस समय जीवाजी विश्वविद्यालय में हैं ग्वालियर के और यहाँ कुछ बुद्धिजीवियों से बात करते हैं कि इससे क्या लाभ होने वाले हैं और क्या मकसद है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं क्या इससे होने वाला है डॉक्टर साहब। क्या वर्तमान सरकार ये चाहती है कि जो पुरानी शब्दावली है फारसी या उर्दू, उसकी जगह हम अपने हिंदी शब्दावली का उपयोग करें, जिससे हमारे समाज में जो हिंदी की उतनी पहले क्या कहना चाहिए शब्दावली का उपयोग नहीं होता था, या हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो उतनी हिंदी की शब्दावली से परिचित नहीं है, तो वो एक तो अपना हिंदी शब्दावली वापस आएगी दिनचर्या में, और पुरानी जो चीज़ें हैं जो उस समय की सरकारों ने किया होगा, जब फारसी और उर्दू शब्द प्रयोग किए गए होंगे, तो उनको हटा के अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अपनी संस्कृति की ओर भी बढ़ रहे हैं और जो हिंदी के शब्द हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आएंगे। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण सिंह तोमर है और मैं पत्रकारिता विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।
तो ये जो आपने पढ़ा होगा कि नई शब्दावली आने वाली है कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें, तो इसके पीछे क्या मकसद है और क्या इससे फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है। 1200 साल तक शासन किया है बाहरी आक्रांताओं ने। इसमें अरब लोग हैं, तुर्क हैं, मंगोल हैं। तो लगातार जब वो इस्टेब्लिश हो गए, यहाँ रहने लगे, तो अरबी, फारसी, उसके बाद अंग्रेजी भी आ गए। उन्होंने 150 साल तक शासन किया। तो संस्कृति में जो है उसमें काफ़ी वैराइटीज़ भी आ गई हैं। लेकिन जो भारत की संस्कृति है आदिकाल से चली आ रही है, इसमें हिंदी का ज़्यादा वो महत्व था, संस्कृति का महत्व था, तो वो पीछे छूट गया है। तो सरकार चाहती है कि पुनः हम अपनी संस्कृति को महत्व दें और जो पुराने कुछ शब्द हैं जो उनको हटा के भारतीय संस्कृति की जो हिंदी शब्द है उनको पुनः जीवित किए जाए। अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद शायद सरकार इस पर डिसीजन ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इनसे भी बात करते हैं। क्या बताइए, क्या आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि सरकार की मंशा, इच्छा ये है कि हम अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति की ओर लौटें, और इसी का उनका ये एक प्रयास है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने अपनी जो नीतियाँ हम पर लागू की थी, हम पर थोपी थी, और हम पुरानी जो हमारी सभ्यता चली आई थी प्राचीन, उसको हमको भूलना पड़ा था या हटाया गया था हमारी सभ्यता को। आज पुनः हम उसको लाना चाह रही है। सरकार की मन लगती है, नीति है। और मेरा तो ये मानना है आने वाली जनरेशन अब बहुत ही सरल शब्दों में और शॉर्ट शब्दों में शब्दों का इस्तेमाल करने लगी है, और सुविधाजनक जो शब्द बने उसका लागू होना चाहिए और प्रयास चाहिए। हम अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता की ओर लौटें, हमारे को अपना इतिहास जानने का अवसर मिले। जिस तरह से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा, भोपाल का कमलापत स्टेशन का नाम रखा गया, जिससे हमने वहाँ के इतिहास की जानकारी मिली, हम लोगों को सभ्यता का पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभ्यता का पता भी चलेगा, संस्कृति वापस लौटेगी। हम आपसे भी बात करते हैं। ये बताइए इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी उर्दू के और फारसी के शब्द कोर्ट इस्तेमाल करता है। आने वाले समय में ये ठीक है कि जैसे ही आने वाली जनरेशन जो बच्चा है वो हिंदी का और संस्कृत में तो जानता नहीं है, लेकिन जो भाषाएं हटाई जा रही हैं फारसी, उर्दू, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय है प्रशासन का, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ और लोग, बताइए ये जो उर्दू फारसी के शब्द बहुत सारे 69 हटाए जा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा आगे अभी तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आगे वाली पीढ़ी को जो अपनी संस्कृति है पुरानी उसको भूल चुके हैं, धीमे धीमे जब ये प्रचलन में आएगी तो आगे वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति की पूरी पहचान कर लेगी। शासन से जो गुलामी के प्रतीक थे उनको आने वाली सरकार हटा रही है, जो बहुत अच्छा कर रही है। तो लोग अपने अपने तरीके से इसमें विचार व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि संस्कृति के लिए भी इसके एक प्रभाव है, जबकि पुलिस का जो कहना है वो ये है कि सरल भाषा के शब्द आ जाएं, क्योंकि अब लोग फारसी और उर्दू बोलना जानते नहीं हैं, तो इसके कारण उनको भी दिक्कत होती है। तो एक तरह से ये कई प्रकार से लाभ देने वाली नीति रहेगी, नया शब्दकोश रहेगा, और जल्दी ही एक नया शब्दकोश हमको सुनाई देगा जो कोर्ट और पुलिस के गलियारों में। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। रीवा में पुलिस की गाड़ी पर खड़े होकर डांस करना युवक को महंगा पड़ा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम शैलेंद्र है। ये गाड़ी पर पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया है और डांस करने लगा, जिसके बाद से उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और शैलेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां पे कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। दरअसल धूमा गांव में खेतों में पिछले दिनों आग लग गई थी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी और आग बुझाने के लिए पुलिस गाड़ी छोड़कर चली गई, और इस दौरान शैलेंद्र ने गाड़ी पर चढ़कर वीडियो बनाया जो वायरल हुआ है। और ये वीडियो देखिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है और कार्रवाई जारी है। पुलिस की गाड़ी पर डांस करना युवक को देखिए कितना महंगा पड़ा है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए किसी गांव में गई थी, वहां पे आग बुझाने के लिए, और ये गाड़ी वहीं पर रखा गया था पुलिस के द्वारा।
बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।